हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो 17th BPSC एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन के लिए है और यहाँ पर जो है हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्वेश्चन लिया है जो पिछले साल भी पूछा गया। ये क्वेश्चन है रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका जो है वो क्या रहती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आप बाइलिंगुअल होगा, मतलब दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है आप कैसे आंसर राइटिंग लिखोगे। और आपके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जब आपको 38 मार्क्स में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS पेपर सेकंड में जो है वो देख सकते हैं और आपको 7-8 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन को जो है वो लिख पाओगे, इलाबरेट कर पाओगे। तो वो कैसे लिख पाओगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का जो है मॉडर्न सोसाइटी में या इससे में भी जो है इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वो आप अलग अलग पॉइंट के माध्यम से जो है किस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग इस पे जो है वो आंसर राइटिंग, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है हमारा, कि जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उस पर आंसर राइटिंग भी करेंगे। और साथ साथ जो है मैं आपको वो एक्सपेक्टेड लिस्ट भी बता दूंगा जो एग्जामिनेशन में GS1 और GS2 को लेकर टॉपिक्स का जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको डाला है एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का वीडियो 1935 को एक्ट को लेकर, वो भी बाइलिंगुअल में है और एक्ट से क्वेश्चन आता है। सारे एक्ट जो हैं वो एक क्वेश्चन आपको एक्ट से आता ही है। तो इस बार जो मुझे उम्मीद लगता है कि या तो 1909 का एक्ट हो सकता है, 1919 या 1935, इन तीनों में से एक एक्ट आ सकता है, जिसमें से 1935 मैंने आपको करवा दिया है। आंसर राइटिंग आप उससे कर सकते हो, फैक्ट और आंसर राइटिंग दोनों है उसमें। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से उसको लिख पाओगे। उसी तरह से ये जो सारे एक्ट हैं वो भी हम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले 1919, 1909, उसके बाद जितने एक्ट है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आइए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा रोल ऑफ कंप्यूटर है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या है कंप्यूटर का जो है महत्व क्या है आज के समाज में, आज के आधुनिक समाज में जो है कंप्यूटर जो है किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को जो है इफेक्ट कर रहा है। वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और अगर आप लोग इस तरह से ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ जो है नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो 71st BPSC के लिए, तो उसके लिए भी जो है मैंने ये सीरीज शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहाँ पर मैंने पहला वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हो। और वो भी आंसर राइटिंग में भी आपको हेल्पफुल होगा, बहुत ही डिटेल्ड में, और साथ साथ जो है आपको फैक्ट के साथ वो मैं करवा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोल ऑफ कंप्यूटर, आप इसको किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसको आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, कि इंग्लिश में कैसे आप लिखोगे या हिंदी में भी कैसे लिखोगे। तो जैसे कि अभी था रोल ऑफ कंप्यूटर, तो सबसे पहले जो है आप जो हेडिंग जो है इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करोगे, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जैसे कंप्यूटर्स आर वाइटल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये जो है आप एक हेडिंग ऐसे शुरू कर सकते हो। कंप्यूटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आज के आधुनिक समाज का, अफेक्टिंग मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी का जो है बहुत सारे चीज़ों को जो है ये प्रभावित कर रहा है। नाउ ए डेज आगे हम लिख सकते हैं, नाउ ए डेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग टू द लार्ज वंस, कि कंप्यूटर जो है बहुत छोटे चीज़ों से लेकर बड़े बड़े चीज़ों में जो है इसका यूज हो रहा है। ये जो है अलग अलग तरह का जो है टास्क परफॉर्म कर रहा है, वैरायटी ऑफ टास्क जो है बहुत मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, और मतलब कि मिनिमम टाइम में जो है ये परफॉर्म कर दे रहा है, जीरो एरर के साथ जो है आपको मिनिमम एरर के साथ जो है परफॉर्म करता है। और बहुत सारे सेक्टर में जो है आपको ये हेल्पफुल है, बहुत अलग अलग टास्क करने में, फील्ड लाइक हेल्थ, एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों में, स्पेस वगैरह सारी चीज़ों में। तो ये इंट्रोडक्शन हम शुरू कर सकते हैं जो आप यहाँ पर दे सकते हो। और नॉर्मली उसके बाद जो है आप पॉइंट वाइज जो है इसको डिटेल्ड में ये आगे फिर उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप दर्शा सकते हो ये सारे पॉइंट को, और इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट जो है, इन सब पॉइंट को आप याद कर लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आता है या किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये सारे पॉइंट जो है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो जैसे कि इन्हांस्ड कम्युनिकेशन, उन्नत संचार, तो मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन है, संचार का जो माध्यम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है,
तो इंस्टेंट जो है आपको कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन आप कह सकते हो कि ये इंस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे किसके थ्रू करता है, तो ये भी आप उसमें एग्जांपल के तौर पे प्रोवाइडिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स के थ्रू, मैसेजिंग ऐप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू। और जो है आप अपना ये जो है पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा जो है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ग्लोबली जो है ये कंप्यूटर जो है क्या कर दिया है इंसान को, एक ग्लोबल वर्ल्ड बना, ग्लोबल विलेज बना दिया है। मतलब सब जो है एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ये कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको एक उनके नैरो कर दिया गया है ये कम्युनिकेशन। तो इन्हां कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ही इन्हांस कर दिया गया है। तो ये चीज़ें एक पॉइंट आपका हो गया। इसमें और भी चीज़ें आप इसको एलाबरेट करके लिख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग जो है, उसके बाद क्या है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड रिसर्च। तो दूसरा क्या है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड रिसर्च। तो आप जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है इससे, जैसे कि आप कोई भी चीज़ आपको जानना हो तो आप जाकर जो है कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो है क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। अलग अलग चीज़ों के बारे में, दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे कि अभी कैलिफोर्निया में आग लग गई, कैलिफोर्निया में आग लग गई, तो कैलिफोर्निया के बारे में आपको क्या पता, अमेरिका के बारे में तो कुछ ऐसा, उसके बारे में आप जान सकते हो कैसे आग लगी, कहाँ क्या 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 हुआ, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ईजिली आप अपने पाम पे, अपने हथेली पे जो है इन चीज़ों को जान सकते हो, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो कहीं पर भी बैठे बैठे। उसके बाद तीसरा जो आपका हो जाता है बिजनेस एंड ई कॉमर्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल है कंप्यूटर। बिजनेस में जो है ये आपका जो है बिजनेस को जो है ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने में काफ़ी मदद कर रहा है कंप्यूटर। ग्लोबल रीच बना दिया है कि आप जो है पूरे दुनिया में जो है आपका जो है बिजनेस ई कॉमर्स के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। और ये जो है आपको किसी भी तरह से कस्टमर वगैरह को जो है आप घर बैठे सामान आ जाता है तो ई कॉमर्स के थ्रू, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, या फिर आप खाना मंगा लेते हो जोमेटो से, स्विगी से, इन सब से। जैसे कि पैंडेमिक का टाइम था तो कैसे लोग जो है अपने घर में जो है ऐसे चीज़ों को मंगाते थे, ऑनलाइन डिलीवरी करते थे, नो कॉन्टैक्ट पेमेंट करके। तो इस तरह से जो है बिजनेस जो है काफ़ी हेल्पफुल हो चुका है। और बिजनेस और ई कॉमर्स ईजिली जो है आप इसको इन्हांस कर सकते हो, मतलब कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा जो है अलग लेवल पे ले जा सकता है। कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारे बिजनेस जो है, स्टार्टअप वगैरह जो है वो बूम पे जा रहे हैं। हेल्थ केयर एडवांसमेंट, तो इसके बारे में हम जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ केयर एडवांसमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर सकते हो। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड आपका रह सकता है। आप जो है ऐसे कहीं जा नहीं सकते हो तो डॉक्टर से जो है ऑनलाइन जो है आप ये कर संपर्क कर सकते हो, उनसे जो है डिसीजन ले सकते हो, उनके बारे में उनसे पूछ सकते हो, उनसे चेक करवा सकते हो। आपका जो डायग्नाइज होता है, जो जांच वगैरह होता है, एकदम प्रिसाइजन होगा कि कहीं पे जो है कुछ भी ऐसा। कंप्यूटर से क्या होता है कि आप ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर अगर जांच कर रहा है तो वो बहुत एक्यूरेट बताएगा जो डेटा उसमें फीड है। उसके बाद जो है जैसे अभी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, नैनोटेक का यूज़ होता है। उसमें क्या है कि नैनोटेक में क्या है कि आप और ये जो है ड्रग डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नैनोटेक का जब हम कोशिश करेंगे तो उसमें भी बातें करेंगे कि ड्रग डिलीवरी जो है आप एकदम एट अ टाइम कर सकते हो। ड्रग डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि आप घर पे दवा पहुंचा रहे हो, ये कि आप जैसे कहीं पे किसी को बीमारी हो गया, कैंसर हो गया है, तो कैंसर की दवा जो है जिस सेल में कैंसर है उस सेल के लिए ही, एकदम उसी सेल को वो क्या करेगा, टारगेट करेगा और उसको ही ठीक करेगा, बाकी किसी और सेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्या करता है, अभी क्या है कि आप अगर केमो वगैरह कराते हैं तो क्या होता है, पूरा बाल वगैरह झड़ जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूसरा कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं होगा, जहाँ पर जो चीज़ है बस उसी को प्रभावित करेगा और इसके लिए जो है एकदम एक्यूरेट जगह पर टारगेट डिलीवरी हो जाएगा। एजुकेशन एंड ई लर्निंग, अभी आपको सबको पता होगा ऑनलाइन एजुकेशन अब वर्ल्ड वाइड हो चुका है। अभी भी आप जो है एजुकेशन कैसे ले रहे हो, कंप्यूटर के माध्यम से ही ले रहे हो। और ये पेंडेमिक के टाइम में हमने देखा था कि ये कितना हेल्पफुल है। तो एजुकेशन फील्ड में जो है एक अलग ही क्रांति लेकर आ गया है ये कंप्यूटर आज के दौर में, खास करके तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है। ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल वगैरह में जो भी चीज़ें प्रोसेस होता है उसको, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होता है उसको कंट्रोल करता है। मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग कितना कैसे होता है, सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में हेल्प करता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप एग्रीकल्चर में ले सकते हो, नैनो यूरिया वगैरह जो है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फिर जो है आपको लॉजिस्टिक में हेल्प करता है। ये जो है क्या नाम है, आप एक जगह से दूसरी जगह सामान वगैरह ले जाने में कंप्यूटर जो है आपको बहुत सारी मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में, जिससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है।
उसके बाद इंटरटेनमेंट और मीडिया के इसमें तो हमें पता ही है कि कितना ज़्यादा जो है आप VFX ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो 3D ये सब कुछ जो है वो क्या है इसी का देन है, कंप्यूटर का ही देन है जो आज हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में, तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत सारी चीज़ों को जो है आपका इन्फॉर्मेशन को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो है प्रोटेक्ट करता है। और जो आपका ट्रांजेक्शन वगैरह होता है तो ये जो है ट्रांजेक्शन को जो है क्या करता है, सिक्योर ट्रांजेक्शन करने में आपकी हेल्प करता है। तो उस प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी जो है, अभी आप पैसा भेज रहे हो, 10,000 रुपया भेज रहे हो, लेके जा रहा है कोई इस रास्ते में, कोई भी छीन लेगा। अगर ऐसा 1,00,000 रुपया किसी ने छीन लिया, लेकिन आप कंप्यूटर के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए, तो जहाँ पे आप चाह रहे हो आराम से घर बैठे आपने ट्रांसफर कर दिया। आपको रात में करना है, 2 बजे करना है, 3 बजे करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी भी जो है कितना भी पैसा कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको स्पेस सेक्टर में यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका देख लीजिएगा। स्पेस रिसर्च में जो है काफ़ी हेल्पफुल है। आपने देखा कि किस तरह से कंप्यूटर ही जो है सुपर कंप्यूटर, भले अलग कंप्यूटर का फॉर्म बदल गया, मॉडिफाई हो गया, किस तरह से अभी इसरो ने चंद्रयान 3 को जो है वो चांद पे जो है लैंड करवा दिया, गगनयान जाने वाला है, लोग स्पेस में जा रहे हैं। तो ये सब कंप्यूटर का ही देन है। ये जो इतना कम्युनिकेशन वगैरह जो होता है वो स्पेस की वजह से ही हो रहा है, ये सारी चीज़ें, सेटेलाइट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि कंक्लूजन में जो है कुछ बातें लिख देनी है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, तो कंक्लूजन में जो है नॉर्मली आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर प्लेज एन इन कंप्यूटर प्लेज एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी, कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है इस आधुनिक दुनिया में। तो क्यों करता है, बाई इन्हांसिंग कम्युनिकेशन, अभी हमने जिसके बारे में देखा, इन्हांसिंग कम्युनिकेशन। उसके बाद जो है आपको इंडस्ट्री में सपोर्ट करता है, हेल्थ केयर में जो है आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इसने, कंप्यूटर ने। उसके बाद जो है जिस तरह से ये डेटा को प्रोसेस करता है, ई कॉमर्स को इनेबल करता है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये जो हम ये सारी चीज़ें मिलकर जो है इसको क्या बना देता है, एक एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का जो है एक महत्वपूर्ण भाग जो है ये बन जाता है, जो हमें जो है अलग प्रोग्रेस करने में, इनोवेशन करने में काफ़ी जो है अलग अलग सेक्टर में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने अभी डिस्कस किया, रोल ऑफ कंप्यूटर जो है मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर से जो है अगर 8 नंबर का क्वेश्चन फिर से आता है इस तरह का कंप्यूटर वाला, या फिर 38 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। आप इस तरह से पॉइंट को जो है लिखोगे, और भी 38 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा तो इसमें और भी चीज़ें हम उसको ऐड करेंगे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उस पर जो है डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, कंप्यूटर का अलग अलग सेक्टर को, पॉइंट को ज़्यादा एलोबरेट करेंगे। तो उस तरह से जो है आप लिख सकते हो। तो ये जो है आज का वीडियो था। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।